यह उस गांव का सबसे नेक दिल बुजुर्ग था जो इस वक्त कुछ गुंडों द्वारा जमीन छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा था। बुजुर्ग के सिर हिलाकर मना करने से पहले ही गुंडों ने उसका गला रेत दिया। बुजुर्ग के परिवार वाले मदद के लिए एक वकील के पास पहुंचे, मगर जैसे ही वकील ने गुंडों के सरगना डैनी का नाम सुना, वो डर के मारे तुरंत वहां से भागने लगा, क्योंकि डैनी का नाम सुनते ही अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। जो भी उसे नाराज करता है उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। परिवार की लगातार मिन्नतों के बाद वकील ने उन्हें एक गोल्डन वकील की सलाह दी। वो वकील जो चाहे सामने कोई अमीर हो या ऊंचा अधिकारी, अगर उसने गुनाह किया है तो सजा पक्की। उस वकील की ताकत का राज था उसका एक भतीजा, एक ऐसा योद्धा जिससे आतंकवादी भी डरते हैं, जिसका नाम है समाज का रक्षक लासी गोल्डन। वकील की मदद से लासी सीधा पहुंचता है। डैनी के अड्डे पर गाड़ी जैसे ही गेट से टकराई, जमीन पर पड़े हथियार जोर से हिलने लगे। लासी एक छलांग लगाकर 200 किलो का भारी हथौड़ा पकड़ता है और सीधा गुंडों की ओर दहाड़ते हुए हमला कर देता है। 4 गुंडे सीधे जमीन से टकराए और धूल का गुब्बार चारों ओर उड़ गया। डैनी अभी कुछ समझ पाता, लासी ने फिर से 3 हथौड़े दनादन दे मारे। गुंडे इधर उधर उड़ते हुए जमीन पर गिरे। गुंडों का सरगना गुस्से से पागल हो उठा और लासी की ओर दौड़ा, मगर लासी ने छोटे छोटे कदमों से चकमा दिया और एक जोरदार कंधे के ऊपर पलटवार किया। सरगना सीधा अपने ही आदमियों पर जा गिरा। फिर लासी ने एक जोरदार थप्पड़ मारा। 300 किलो का मोटा गुंडा 3 मीटर पीछे जा गिरा। अब लासी पूरे स्टाइल में हर गुंडे को एक एक करके चटाई पर पटकता गया। वो एक गुंडे के कंधे पर चढ़ गया और फिर उसकी टांग खींचते हुए जमीन पर गिरा दिया। उसकी मौजूदगी इतनी दमदार थी कि पास में खड़ा घोड़ा तक डर के मारे चीख पड़ा। जैसे ही कार्यक्रम शुरू हुआ, उसी दौरान चुपचाप जाकर उन्होंने गानू के पूरे परिवार को उठा लिया। डैनी ने पहले गानू के पिता का जमकर अपमान किया, फिर उसकी बेरहमी से पिटाई की और आखिरकार उसकी हत्या कर दी। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी हैवानियत भरा था। उन्होंने गानू के पूरे परिवार को एक गड्ढे में फेंक दिया और फिर ट्रैक्टर चढ़ाकर उन्हें पूरी तरह कुचल दिया ताकि कोई सबूत न बचे। जब गानू बाहर से लौटकर घर आया तो उसका पूरा परिवार मौत के घाट उतारा जा चुका था। तड़पते हुए पिता ने गानू से कहा, जल्दी जाओ और लासी को बुला लाओ। और फिर उनकी सांसें हमेशा के लिए थम गईं। गानू किसी तरह डैनी के छुरे से बच निकला। जान बचाने के लिए वो दौड़ता रहा और आखिरकार पहुंच गया लासी के मंच तक। लेकिन जैसे ही वो लासी की ओर भागा, पीछे से एक गुंडे ने लोहे की रॉड से वार कर उसे जमीन पर गिरा दिया। गुंडा अब उसे मारने ही वाला था। तभी लासी ने अपनी स्टील की त्रिशूल नुमा कांटा निकाली और पूरे दम से फेंक दी। वो सीधा गुंडे के सीने में जाकर धसी और वो 3 मीटर दूर जाकर गिरा। इतना खौफनाक था ये वार कि पास में खड़ा शेर भी कांप गया। लासी दौड़कर गानू को उठाता है और फिर गुस्से में घूमकर उसी गुंडे को एक जोरदार थप्पड़ लगाता है, इतना जबरदस्त कि गुंडा हवा में पलटा और उसकी जांघ की हड्डी टूट गई। अब लासी की आंखों में सिर्फ आग थी। वो एक और गुंडे को पकड़कर उठाता है और पूरे जोर से जमीन पर पटक देता है, इतना कि वहां की रेत उड़कर चारों तरफ फैल जाती है। इसके बाद लासी का एक जोरदार लात सीधा पहाड़ पार वार की तरह, साथ में गोरिल्ला लॉक जैसा एक घातक मूव और 2 गुंडे और धूल चाटने लगते हैं। तभी एक गुंडा बड़ी तलवार लेकर फिर से गानू पर वार करने आता है।